सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। इंक्वायरी में कसूरवार करार पाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। रिकॉर्ड से साबित है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा पीटीआई को रिलीफ दिया, मगर खत में तासुर दिया गया कि एग्जीक्यूटिव पीटीआई केसेस पर असरअंदाज हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुकदमा दीगर सूबाई हाई कोर्ट्स को मुंतकिल किए जाएं। हाई कोर्ट जजेस का खत एतराफ है वो बेखौफतर काम नहीं कर पा रहे। दरख्वास्त मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। साहिबान को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। इसी वजह से 5 दिनों में बानी चेयरमैन पीटीआई को 3 सजाएं सुनाई गईं। उमर बोले 6 जजेस का लिखा गया खत मौजूदा सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। खत में वाज़ेह लिखा है इस पूरे मामले में एक शख्स मुतलब कैदी नंबर 804 था। इस मसले को कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएंगे। चीनी सफारत खाने की दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान हमले की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सख्त सजा दे। हमले में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। JUIFA ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वीडियो में बयान में कहा JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। 25 अप्रैल से बलोचिस्तान से तहरीक शुरू करेंगे। अवाम को मुत्तहिद करके एतमाद मिलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिविक सेंटर कराची में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतालिका उमूर पर भी तफसीली मालूमात ली। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत इंतजामी चैलेंजेस से निमटने और अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए फाल नुक्ता नजर रखती है। सिंध हुकूमत का मकसद तमाम शहरियों की बेहतर खिदमत के लिए जरूरी इस्लाहात हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और नजीब हारून सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रऊफ सिद्दीकी ने कहा फैसल वाउडा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। फैसल वाउडा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नजीब हारून बोले 6 जनवरी से MQM के साथ हूं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FBR में इस्लाहात पर जोर दे दिया। कहा टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FBR पर टैक्स गुजारों का एतमाद कायम करने के लिए भी जरूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों को सब्सिडीज देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए हैं, आप कवायद व ज़वाबित और शराइत तय कर लें, जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं हर एक को मशवरा देते हैं ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। मैथ्यू मिलर की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले